जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? हम बात कर रहे हैं आजकल हमारे शरीर के बारे में। क्या घटनाएं होने से पहले हमारे शरीर पर उसके संकेत आते हैं? क्या किसी भी तरीके से हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा या कुछ बुरा घटित होने वाला है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो इसका कारण क्या है? तो चलिए, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। तो इस नाते मैं आज आपसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करने आई हूँ। अगर यकायक आपके चेहरे का रंग काला पड़ने लगे या सांवला होने लगे, या यकायक आपके चेहरे के ऊपर लाल रंग के छोटे छोटे स्पॉट्स आने लगे, इसका मतलब राहु और मंगल आपको किसी ना किसी तरीके से बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब आपके जीवन पे तंत्र का या किसी नेगेटिव चीज़ का इफेक्ट आता जा रहा है। इसके लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक घी का ज़रूर जलाना चाहिए, जिसके अंदर 7 काली मिर्च डालकर आपको छोड़ आना चाहिए। अगर आपकी बॉडी से यकायक स्मेल आना चालू हो जाती है, आप कितनी भी सफाई से रह रहे हैं, आप कितना भी अपने आप को साफ सुथरा रख रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको स्मेल आने लगती है, आपको अपने यूरिन से स्मेल आने लगती है, आपको अपने गुप्तांग में स्मेल आने लगती है, तो ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आपके साथ में बहुत गंदा वाला तंत्र हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका उपाय शीघ्र अतिशीघ्र ज़रूर करा लेना चाहिए। अगर आपके पैरों की एड़ियाँ अचानक से फटने लग जाएं, अगर अचानक से आपके पैरों का रंग काला पड़ने लग जाए, अगर अचानक से आपके पैरों या हाथों की स्किन के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आने लग जाएं, अगर अचानक से आपकी स्किन फटने लग जाए, खुरदुरी होने लग जाए, अगर अचानक से आपके साथ में आए दिन कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बढ़ने लग जाए, अगर आपकी पीठ पर मस्से होने लग जाएं, अगर यकायक आपको बहुत सारे मस्से एक साथ आपके शरीर पर दिखाई देने लग जाएं, अगर आपके गुप्तांग पर या आपकी छाती वाले एरिया पर अगर आपको काले रंग के स्पॉट्स दिखाई देने लगे, या अचानक से वहाँ पर तिल बहुत सारे उभर कर आ जाएं, तो ये सारे के सारे मंगल और राहु दोनों के नकारात्मक होने का कारण हो जाता है। अगर आपके सिर के अंदर फुंसियाँ होने लग जाएं, अगर आपके सिर की स्किन पतरी बनके यानी कि पपड़ी बनके उतरने लग जाए, अगर आपके कान के पीछे की स्किन अचानक से फटी होने लग जाए या वहाँ पे दाद होने लग जाए, तो ये शनि के नेगेटिव होने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगर आपके स्किन के ऊपर अचानक से छोटे छोटे धब्बे आने लग जाएं, चाहे वो वाइट स्पॉट्स हों, चाहे वो ब्लैक स्पॉट्स हों, या आपको स्किन में एलर्जी आ जाए, तो इसका कारण गुरु होता है। अगर आपकी स्किन अचानक से इस तरीके से परिवर्तित हो जाए, जैसे पहले ऑयली थी अब एकदम से ड्राई हो गई, अभी ड्राई थी और एकदम से ऑयली हो गई, अगर इस तरह के आपको संकेत मिले तो ये बुध के नकारात्मक होने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आँखों के नीचे कालापन होना या आँखों की पलकों का एकदम से काला हो जाना, ये आपके राहु की नेगेटिविटी को दिखाने लगता है। अगर आपके साथ में अचानक ऐसा होता है कि चंद्रमा जैसे जैसे अपनी गति बदलता है, यानी कि अमावस से लेकर पूर्णिमा तक आपका वजन घटने लगता है, आपका रंग साफ होने लगता है, आपकी स्किन अच्छी रहने लगती है, और अमावस से लेकर पूर्णिमा तक आपकी स्किन का टोन डार्क होने लगता है, आपको मोटापा आने लगता है, या आपको कोई ना कोई स्किन डिजीज लगी ही रहती है, तो आपको तुरंत अपनी कुंडली को किसी अच्छे विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। अचानक से आपके पहने हुए कपड़े फटने लगें, अचानक से अगर आपके घर में रखी हुई कोई बहुत पवित्र चीज़ टूट जाए या गायब हो जाए, अचानक से अगर आपकी प्रिय वस्तु आपको आंखों के सामने दिखाई ना दे,
अचानक से हर इंसान अगर आपसे कलह करने लगे तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य और आपका केतु प्रभावित हो रहा होता है। अगर आपको ये सारे संकेत मिलने लगे तो आपको तुरंत अपने घर के अंदर तेल का दीपक दक्षिण दिशा में ज़रूर जला देना चाहिए। अगर आपके किसी धार्मिक इंसान के साथ या किसी गुरु के साथ या किसी पढ़े लिखे विद्वान के साथ या अपने टीचर के साथ आपकी बातें बहुत अग्रेसिव तरह की हो जाती हैं, कोई आपको समझने को तैयार नहीं होता, आप सही होते हुए भी अपनी चीज़ को किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके चंद्रमा के कारण होता है। तो आप सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर कच्चा दूध काले तिल डालकर चढ़ाना आरंभ कर दीजिए। संकेत हर चीज़ का मिलता है, अच्छी से अच्छे का भी और बुरे से बुरे का भी। घर में दरिद्रता आने से पहले भी संकेत आते हैं, घर में कुछ अशुभ होने से पहले भी संकेत आते हैं, हमारे जीवन में सफलता आने से पहले भी संकेत आते हैं और असफलता के भी संकेत हमें निरंतर रूप से मिलते जाते हैं। कोई भी चीज़ एकदम से एक दिन या एक घंटे में घटित नहीं होती है, एक लंबे समय तक हमें इंडिकेशन मिलते हैं, बस हम इग्नोर करते हैं या अपनी अज्ञानता के कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर आपके साथ भी ये सब है तो आज के बाद इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। संकेतों को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। जीवन में आने वाले संकेतों से अपने जीवन के भविष्य को निर्धारित करना ये आपके ही हाथ में है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार के समस्त सदस्यों का। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए सुनो, आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ख्याल रखना अपना और मुझे याद करते रहना। मैं कल फिर मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। क्या आपके घर में मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो पाते? क्या आपके घर के अंदर बच्चों के मांगलिक दोष के कारण उनके विवाह में कठिनाइयाँ आ रही हैं? क्या आपके बच्चों के मांगलिक होने के कारण उनके जीवन में अशांति और उनके वैवाहिक जीवन के टूटने की कंडीशन आकर खड़ी हो गई है? क्या पति पत्नी के बीच में मंगल दोष की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं रह पा रहा? क्या आपके विवाह के कुछ समय पश्चात ही आप दोनों के बीच कलह रहने लगे हैं? क्या आपके घर के अंदर कोई भी कार्य सरलता से संपन्न नहीं हो पाता? क्या आपके घर में धन संपदा को लेकर हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं? तो इस दीपावली आप अपने घर में मंगल कलश ज़रूर स्थापित कीजिए। 9 दुर्गा के अंदर नवरात्रि में महासिद्धि के साथ मंत्रों और यंत्रों से मिलाकर इस मंगल यंत्र को बनाया गया है। सारथी धाम के अंदर हमारे परीक्षित जितने पंडित हैं, उन्होंने अपने जीवन की सारी शक्तियों को लगाकर इस मंगल कलश की स्थापना की है। ये मंगल कलश बहुत सारी खूबियां लेकर बैठा है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे मूंगे की माला लगी है, इसके ऊपर एक काला मोती लगा है, इसके ऊपर लाल गुंजा लगी है और साथ में विशेष सिद्ध करा हुआ शनि का छल्ला लगा है। इसके ऊपर रुद्राक्ष की माला है और उसके नीचे अलग अलग रंग के अकीक लगे हैं। इसके साथ में पीली कौड़ी को सिद्ध करके लगाया गया है, काली हल्दी को सिद्ध करके लगाया गया है। इसके साथ रुद्राक्ष की बहुत ज़बरदस्त युति करके बड़े और छोटे रुद्राक्षों को मिलाकर इस कलश का चारों तरफ से इस कलश को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके उसकी चारों तरफ से सुरक्षा घेरा देकर इसे बांधा गया है। इस कलश के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, जिसे हमने आपके लिए विशेषतः अपने हिमालय की प्रकृति से निकालकर
लाकर सिद्ध किया है और उसके बाद इस कलश के अंदर डाल के मंत्रों द्वारा उसे सिद्ध किया गया है। ये मंगल कलश आप अपने घर के ईशान कोण में रख सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है वो अपने घर के बेडरूम में इसकी स्थापना कर सकते हैं। जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है उन लोगों के एक विशेष क्रिया के साथ आप उनके कपड़ों की अलमारी में इसे स्थापित कर सकते हैं। इस मंगल कलश को प्राप्त करने के लिए आप हमारे कॉल सेंटर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबर्स में मिल रही है। और साथ ही में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। एक बहुत ही अनोखी चीज़ हमने बनाई है जो आपको मार्केट में यूं ही उपलब्ध नहीं होगी। ये हमारी मेहनत है, ये हमारी रिसर्च है, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक अलग ही आविष्कार है। इस मंगल कलश को घर में रखने मात्र से लक्ष्मी संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। मांगलिक दोष के कारण आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लगती हैं। शारीरिक कष्ट अगर आपको हैं तो वो दूर होने लगते हैं। और एक इस कलश से आप बहुत तरह के अलग अलग उपाय अपने जीवन के कर सकते हैं। अगर आप ये पाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।